अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हमारे चैनल में खैर मकदम है आपका। आज सुनते हैं फना और बका। नाजरीन, जब आप हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का विशाल हुआ तो इसकी खबर आपके मुरीद हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती को बिना बताए ही लग गई, क्योंकि आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने पहले ही फरमाया था कि शमशुद्दीन, जिस दिन तुमसे कोई करामात जाहिर हो जाए तो समझ लेना उसी दिन मेरा विशाल हो गया है और तुम कलियर चले आना। अब आगे सुनिए। आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती को पहले ही कह रखा था कि जब हमारा विशाल हो जाए उसके बाद मेरी मैयत को बड़े ही अदबो एहतमाम से दफन तो करना, लेकिन उससे पहले मुझे न तो कोई गुस्ल देगा और न कफन पहनाएगा, यहां तक कि कोई नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ पाएगा। मेरे पर्दा कर जाने के बाद मेरे हुजरे का दरवाज़ा बंद कर देना। सारा इंतज़ाम खुद ब खुद गैब से हो जाएगा। लेकिन नाजरीन, ये बात हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती के अलावा किसी को नहीं मालूम थी। फिर एक रोज हुआ भी ऐसा ही, जब आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। तभी आप हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती कलियर पहुंचे और आपके हुजरे का दरवाजा बंद करवा दिया। दरवाजा बंद होते ही बाहर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर से गुस्ल की आवाज आ रही थी और जैसे ही आवाज आना बंद हुई, आपके हुजरे का दरवाजा खोला गया तो देखा कि आप कफन पहने हुए हैं। नाजरीन, अब उसका इंतजार हो रहा है जो नमाजे जनाजा पढ़ाएगा। बड़े बड़े औलिया लाइन में लगे हैं। इस बीच किसी ने कहा कि नमाजे जनाजा तो हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ही पढ़ाएंगे। आपको शमशुद्दीन से बेइंतहा मोहब्बत थी और हजरत शमशुद्दीन भी आपके ही मुरीद हैं। ये गुफ्तगू जब हजरत शमशुद्दीन के कान में गई तो आपने फरमाया कि वो नमाजे जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि कोई घुड़सवार आएगा और नमाजे जनाजा पढ़ाएगा। ऐसा आप साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने ही फरमाया था। अब उस घुड़सवार का इंतजार हो रहा है। तभी देखा कि दूर धूल का एक गुबार उड़ाता हुआ एक घुड़सवार तेजी से आ रहा है और आकर हुजरे के पास रुका। चेहरे पर नकाब डाले हुए घुड़सवार ने नमाजे जनाजा पढ़ाई और किसी से बिना कुछ कहे पूछे घोड़े पर सवार होकर वापस जाने लगा। तभी हजरत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती ने दामन पकड़ लिया और फरमाया, आपको पता है आप अल्लाह के कितने बड़े और पाक बली की नमाजे जनाजा पढ़ाकर जा रहे हैं। खैर, ये तो हमारे पीर ने पहले ही बता दिया था, लेकिन आपसे हमारी एक दरख्वास्त है कि या तो आप अपना नाम बता दीजिए या फिर चेहरे से नकाब हटाकर अपनी पहचान जाहिर कर दीजिए, जिससे कि आने वाली नस्लों को हम बता सकें कि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई थी। हजरत शमशुद्दीन का इतना कहना था, घुड़सवार ने चेहरे से नकाब हटा दिया। अब जो नूरानी चेहरा सबके सामने था, देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फट गईं। हजरत शमशुद्दीन कहने लगे, मेरे महबूब, मैं ये क्या देख रहा हूं? वहां कफन पहने चारपाई में कौन लेटा है और मेरे सामने कौन खड़ा है? तभी आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, शमशुद्दीन, तुम भूल गए। तुम अक्सर मुझसे पूछते थे कि फना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। तो सुनो शमशुद्दीन, ये जो चारपाई में लेटा देख रहे हो, इसे फना कहते हैं, और जो तुम्हारे सामने खड़ा है इसे बका कहते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाया, शमशुद्दीन,
चारपाई में लेटा है वो रूहानी रूह का जलवा है, और जो साबिर कलियरी सामने खड़े हैं उसे रूहानियत कहते हैं। नाजरीन, जिसे रूहानियत का मकाम नसीब हो जाता है वो ही इमदाद करता है, लोगों की मुश्किलें दूर करता है। नाजरीन, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। आमीन। नाजरीन, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।